Hello everyone, how are you all? So we are back with another banger video in which we will discuss about SSC CGL complete selection process. Many aspirants know about the tier 1, tier 2 examination conducted under the SSC CGL for the various posts, but very few knows what happened after the exam and when does the document verification happen, and is there any physical test, and what about the medicals, and how is the final merit made. Today I will explain the complete SSC CGL selection process from filling form to joining the department in the simplest way. So without delaying further, let's move directly towards our steps and 10 stages of your dream. And the 10 stages of your dream start from the notification and end with the joining letter and अपॉइंटमेंट लेटर. सो इसमें हम देखेंगे कि हमारा नोटिफिकेशन से लेकर के ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस क्या होती है. आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिस पे बताया गया है कि एसएससी सीजीएल की प्रोसेस क्या है, लेकिन आपको केवल ये ऊपर ऊपर से बता दिया जाता है कि नोटिफिकेशन आएगा, एप्लीकेशन फिल होगा, टियर 1 एग्ज़ाम, टियर 2 एग्ज़ाम एंड फाइनल मेरिट एंड पोस्ट प्रेफरेंस, लेकिन आपको डिटेल में नहीं बताया जाएगा इस तरीके से. मैं पूरी PDF तैयार करके ला हूँ जिसमें आपको हर एक स्टेप डिटेल में मैं समझाऊंगा, जिससे आपका कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा. उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं उस डाउट को वहाँ पर क्लियर करूँगा. ओके, सो व्हाट आर दी 10 प्रोसेसेस. पहले यही देख लेते हैं कि 10 स्टेज हमारी हैं क्या. तो सबसे पहली स्टेज हमारे पास है नोटिफिकेशन. SSC release the SSC CGL notification every year in April and June, May, between these months, and then it gives the dates of the online application. तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करना पड़ता है. तीसरा स्टेज हमारे पास आता है जब हमारा एप्लीकेशन फिल हो जाता है, देन वी हैव टू गिव टियर 1 एग्जामिनेशन. हमें प्री यहाँ पर देना होता है. जिसका प्री निकल जाता है उसके बाद उसे टियर 2 एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलता है, और जिसका टियर 2 एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स बनते हैं तो उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको प्रेफरेंस सबमिशन का ऑप्शन दिया जाता है. और जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो कि रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट के द्वारा करा जाता है. और अगर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर PST की अगर किसी डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो वहाँ पर उसका फिजिकल भी या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाता है. और 9th स्टेप हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर. जब सब कुछ आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाता है एंड देन हमारी ज्वाइनिंग की डेट दे दी जाती है. सो दीज आर द 10 स्टेप्स ऑफ योर ड्रीम. नाउ लेट अस टॉक इन डिटेल्स इन एवरी स्टेप. तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास है नोटिफिकेशन. सो व्हाट इज़ द नोटिफिकेशन कंसिस्ट. नोटिफिकेशन में होता क्या क्या है. तो वैकेंसीज़ की नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है ये बताया जाता है. एलिजिबिलिटी बताई जाती है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए. एजुकेशन क्वालिफिकेशन, व्हाट शुड बी द एजुकेशन क्वालिफिकेशन. रिजर्वेशन, अगर कोई कैटेगरी का बंदा है तो एग्ज़ाम पैटर्न भी उसमें बताया जाता है. सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट डेट्स उसमें बताई जाती हैं. सो ये सारी चीज़ें हमारे स्टेप 1 यानी कि नोटिफिकेशन के अंदर कंसिस्ट रहती है. तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि आपको क्या करना है, रीड करना है नोटिफिकेशन कम्प्लीटली बिफोर अप्लाइंग द फॉर्म. फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना क्या बहुत ज़रूरी है. अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ, दैट इज़ स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का. जब नोटिफिकेशन जारी करते हैं जैसे उसी में डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स में मेंशन करी जाती है कि कितनी तारीख से आपका फॉर्म फिल होगा, और उसी में आपका फॉर्म फिल होने शुरू हो जाते हैं. और फॉर्म उसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाती है, एजुकेशन डिटेल मांगी जाती है, आधार डिटेल्स मांगी जाती है, कैटेगरी की अगर कोई आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी डिटेल मांगी जाएगी, फ़ोटोज़ और सिग्नेचर. ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में मांगी जाएंगी. देन आता है हमारे पास स्टेप नंबर 3, दैट इज़ दी टियर 1 एग्जामिनेशन. टियर 1 एग्जामिनेशन जिसे हम प्री एग्जामिनेशन भी कहते हैं. प्री एग्जामिनेशन एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 100 रहते हैं, मार्क्स 200 एंड ड्यूरेशन रहती है 60 मिनट. एंड सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट रहते हैं. फर्स्ट वन इज़ जनरल इंटेलिजेंस, सेकंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड देन इंग्लिश. 25 क्वेश्चन सारे ही सेक्शंस में होते हैं
यानी कि एंड नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 एंड सेक्शनल टाइमिंग भी इस बात से इंक्लूड है फ्रॉम 2026 एंड ये रहती है 15 मिनट हर एक सेक्शन के लिए आपको दिए जाएंगे. नाउ लेट्स मूव टू दी स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 इज़ दी Tier 2 एग्जामिनेशन एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ आवर एग्जामिनेशन, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी सिलेक्शन होता है और पोस्ट प्रेफरेंस आपको दी जाती है. फाइनल सिलेक्शन मेनली डिपेंड अपॉन द Tier 2 प्रेफरेंस एज पर द एप्लीकेबल SSC CGL नोटिफिकेशन. जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है डेट इज़ सोली डिपेंड अपॉन द Tier 2 एग्जामिनेशन. तो इस एग्ज़ाम को अच्छे से देना इज कंपलसरी. अब इस पेपर में होता क्या है, इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सेक्शन 1 के अंदर हमारे पास ये 2 चीज़ें आती है. सेक्शन 2 के अंदर हमारे पास इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आती है. सेक्शन 3 के अंदर यहाँ पर इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया जाता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है. कैंडिडेट को ऑल्सो गो डाटा एंट्री टेस्ट फॉर द स्पेसिफाइड पोस्ट. कुछ स्पेसिफाइड पोस्ट होती है जिसके अंदर आपको डाटा एंट्री का भी देखना पड़ता है और उसका टेस्ट भी देना पड़ता है. उसके बाद टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर होती है एंड डन ऑन द कंप्यूटर सिस्टम एंड टाइम बाउंडेड टेस्ट होता है. यहाँ पर एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट रहती है. तो टाइपिंग टेस्ट भी हमारे Tier 2 के अंदर ही आता है विच इज़ अगेन क्वालिफाइंग इन नेचर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्टेप नंबर 5 दैट इज़ दी फाइनल मेरिट. जब आपका Tier 2 कंप्लीट हो जाता है उसी के नंबर के बेस पर फाइनल मेरिट तैयार करी जाती है और ये Tier 2 की परफॉर्मेंस पे डिपेंड होती है और जैसे कि नोटिफिकेशन में मेंशन भी किया गया होता है. और यहाँ पर जो कट ऑफ होती है वो क्या होती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पर जारी की जाती है. मींस जनरल, SC, ST, OBC, EWS सबकी कट ऑफ यहाँ पर अलग अलग जारी करी जाती है. देन पोस्ट प्रेफरेंस आपको दी जाती है. एग्जाम्पल क्या है पोस्ट प्रेफरेंस, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, CBIC इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर, ये सारी पोस्ट होती है. आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इन्हें फिल करना पड़ता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी स्टेप नंबर 7 दैट इज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. जब आपने पोस्ट प्रेफरेंस कर ली, आपका मेरिट पर नाम आ गया और आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर ली, तो उसके बाद जो आपका कंसर्न्ड डिपार्टमेंट रहता है, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिल रही होती है, वो डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है. और इसके अंदर आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं जैसे कि आधार कार्ड, 10th 12th, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, EWS सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अगर कोई है तो इस तरीके से भी और भी कोई सर्टिफिकेट्स आपके चेक किए जा सकते हैं इसके अंदर जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन होंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी स्टेप नंबर 8 दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन. ये सारी पोस्ट के लिए नहीं होता है, कुछ ही स्पेशल पोस्ट्स के लिए होता है जैसे कि इंस्पेक्टर के लिए और NIA की कुछ पोस्ट के लिए ये स्टेप एप्लीकेबल रहता है. नाउ लेट्स मूव टू दी स्टेप नंबर 9 दैट इज़ पुलिस वेरिफिकेशन. ये भी आपका डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है. ये जज करने के लिए कि आप किस तरीके पर्सन है, आपके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो अवेलेबल नहीं है या फिर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो आपके खिलाफ़ नहीं चल रही है. अगर कोई चल रही है तो आपका कैंडिडेचर वहीं पर भी कैंसिल कर दिया जाएगा. So this is the process of joining this is the exam process of the SSC CGL and the last that is step number 10 that is your appointment letter and मैंने इस हार्ट के अंदर रखा हुआ है क्योंकि this is the aim we have to achieve at the final. So ये सारे 10 स्टेप हैं. आई होप कि आप सबको समझ में आ गई होगी, कंप्लीट डिटेल इसके बारे में मिल गई होगी. अगर इसके बाद भी कोई आपका डाउट रहता है तो आपको कमेंट सेक्शन में डाउट छोड़ना है और सब्सक्राइब कर लेना है विक्सी स्कॉट को, क्योंकि आपकी सक्सेस की जर्नी यहीं से होकर जाएगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड आपका कोई अगर टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी मुझे बता दीजिए. अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनेगी. और तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच.